हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वैक्सीनेशन के ऊपर। हमारे पास इंडिया में कितने वैक्सीन हैं। वैक्सीनेशन शुरू हो गया 18+ के लिए, तो हमें वैक्सीन लगवाना है। आप सबको पता है वैक्सीन कौन सा लगवाएं, कैसे लगवाएं, कब लगवाएं, ये बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के मन में होंगे। तो आज इंडिया में मौजूद जितने भी वैक्सीन हैं उनके ऊपर हम एक कंपेरिजन का वीडियो लेके आए हैं। तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि हमारे पास दो वैक्सीन तो पहले से ही मौजूद थे, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, और रूस में बना हुआ स्पुतनिक वी या स्पुतनिक 5 भी अब हमारे इंडिया में आने वाला है। तो सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि वैक्सीन क्या है और किसने बनाया है, कौन सा भारत का वैक्सीन है, कौन सा विदेश का वैक्सीन है। तो देखिए वैक्सीन जो है, कोविशील्ड हमारे पास है, कोवैक्सीन हमारे पास है, और स्पुतनिक 5 या स्पुतनिक वी अब हमारे इंडिया में उपलब्ध होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं कोविशील्ड की। कोविशील्ड जो है ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का और एस्ट्राजेनेका का है, और इसका प्रोडक्शन जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया द्वारा किया जा रहा है। जबकि कोवैक्सीन जो है ये पूर्ण स्वदेशी वैक्सीन है। ये भारत बायोटेक और आईसीएमआर द्वारा निर्मित वैक्सीन है, ये पूर्ण स्वदेशी वैक्सीन है। और स्पुतनिक भी ये रूस में बना हुआ वैक्सीन है, आप सब जानते हैं। अब ये इंडिया में इसका करार हो चुका है, बाकी ऑफिशियल खबरें आना बाकी हैं, पर जो नाम सुनने में आ रहा है वो डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी ने इसका करार किया है। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी इसका भारत में उत्पादन करेगी। तो हम आगे बात करते हैं कि वैक्सीन है क्या और किस तरीके से काम करते हैं, कौन सी टेक्निक इन वैक्सीन में अप्लाई की है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोविशील्ड की। कोविशील्ड एक वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है, वेक्टर बेस्ड रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है। इसका मतलब क्या है कि एक एडेनो वायरस होता है जो कि बॉडी के अंदर अगर जाता है तो जनरल सर्दी बुखार थोड़े सिम्टम्स जनरेट करता है। तो ये वैक्सीन में क्या किया है कि जो स्पाइक प्रोटीन है कोरोना वायरस का, उस कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन के जीन को एडिनो वायरस के साथ मिक्स करके वैक्सीन को बनाया गया है, इसीलिए इसका नाम दिया गया रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। और इसका जो एफिकेसी रेट है उसके बारे में हम आगे और बात करेंगे, पर फिलहाल ये जानना जरूरी है कि इसका जो इफिशिएंसी ज्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए समझने में। इफिशिएंसी जो रेट है इसका वो 70% है। आगे बात करते हैं कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन जो है ये ओरिजिनल कोरोना वायरस को इनएक्टिव फॉर्म में, या बोला जाए कि उसको डेड करके, मतलब ओरिजिनल कोरोना वायरस को मारकर और फिर ये वैक्सीन तैयार किया गया, मतलब उसको डेड फॉर्म में आपकी बॉडी में इंसर्ट करता है वैक्सीन, ताकि आपकी बॉडी उसके प्रति एंटीबॉडीज बना सके। और इसका जो एफिकेसी रेट है वो 80% है। आगे बात करते हैं स्पुतनिक वी की। तो स्पुतनिक वी अगेन एक वेक्टर बेस्ड रिकॉम्बिनेंट टेक्निक पे बना हुआ वैक्सीन है, पर कोवैक्सीन और कोविशील्ड और स्पुतनिक वी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि इसमें एक एडिनो वायरस वेक्टर का यूज किया जाता है, जबकि इसमें 2 एडिनो वायरस वेक्टर का यूज किया गया है, इसलिए इसका जो एफिकेसी रेट है वो लगभग 91% है। अब हम आगे बात करते हैं कि ये वैक्सीन जो है किस तरीके से काम करते हैं। जो अभी मैं आपको बता रहा था कि स्पाइक प्रोटीन्स क्या होते हैं या किस तरीके से उसको यूज किया गया होगा, तो आप सब जानते हैं कि कोरोना का इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ उसके स्पाइक्स होते हैं, ये प्रोटीन की लेयर होती है, ये स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं। तो इस स्पाइक प्रोटीन में से देखिए यहाँ जो स्पाइक प्रोटीन है, इसको बनाने वाले जीन को इसमें से निकालकर वेक्टर में इंसर्ट कराया जाता है और वैक्सीन बनाया जाता है, इसलिए उस वैक्सीन को क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी एफिकेसी या एफिशिएंसी की। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोविशील्ड की एफिशिएंसी जो है वो 70% है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये 70% लोगों की सुरक्षा करेगी और बाकी 30% लोगों की सुरक्षा नहीं करेगी। सबसे पहली बात समझने की ये है कि 70% एफिकेसी का मतलब ये है कि कोरोना वायरस से होने वाले नुकसान या कोरोना वायरस होने का खतरा 70% कम कर देगी ये वैक्सीन। ये जो वैक्सीन है, ये कोवैक्सीन की अगर बात करें तो इसका एफिकेसी रेट जो है 80% है। इसका मतलब ये है कि कोरोना वायरस होने का खतरा ये वैक्सीन 80% तक रिड्यूस कर देगी। और स्पुतनिक वी का जो एफिकेसी रेट है वो 91% है, जो सबसे ज्यादा है इन तीनों में। इसका मतलब यह है कि ये जो वैक्सीन है ये कोरोना वायरस से संक्रमित होने का खतरा 91% तक कम कर देती है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि यहाँ पे 30% लोगों को कोरोना हो सकता है, यहाँ पे 20% लोगों को कोरोना हो सकता है। कोरोना तो किसी को भी हो सकता है, वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना हो सकता है, ये बात आप दिमाग में रखें। और आपके कई सारे क्वेश्चन जो आपके दिमाग में, उसका आंसर आखिरी में दूंगा मैं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं, अब हम आते हैं साइड इफेक्ट्स पे। अगर हम
कोई भी वैक्सीन लेते हैं, इन तीनों में से कोई भी वैक्सीन लेते हैं तो डेफिनेटली हमें कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स होंगे। और साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, वैक्सीन यहाँ पे लगेगा तो हो सकता है हमें मसल्स में पेन हो सकता है हमें बुखार हो, हल्की खांसी सर्दी हो सकती है, कोई डरने वाली बात नहीं है, इसमें हेडेक हो सकता है। ये जो इफेक्ट, इसके जो साइड इफेक्ट है 2 से 3 दिन आपके रह सकते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पे डोज की बताना मैं आपको और चाहता हूँ कि ये जो तीनों वैक्सीन है, तीनों ही 2 डोज की वैक्सीन है। यहाँ पे आपको वैक्सीन के 2 डोज लेने होते हैं। पहला डोज लेने के लगभग 28 दिन बाद, यानी आजकल उसका थोड़ा ड्यूरेशन और बढ़ा दिया, 4 हफ्ते तक कर दिया है। तो पहला डोज लेने के 4 से 6 हफ्ते बाद आपको दूसरा डोज लेना है, और दूसरा डोज लेने के 14 दिन बाद आपकी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स आना शुरू होगा, मतलब एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाएगी। तब आप पूरी तरीके से वैक्सीन से प्रोटेक्टेड हो जाएगी आपकी बॉडी। इसका मतलब यह हुआ कि आप वैक्सीन के दोनों डोज लेने के तक कोरोना से सुरक्षित नहीं हो। जब आप एक डोज ले लेते हो तो आपकी इम्यूनिटी और डाउन हो जाती है, आपको और सहूलियत और एहतियात रखने की जरूरत होती है। दूसरा डोज लेने के 14 दिन बाद आपकी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स आता है। आगे बात करते हैं, अगली जो स्लाइड है वो है आपके कुछ क्वेश्चंस की। क्या वैक्सीन लेने के बाद कोविड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, वैक्सीनेशन के बाद भी कोविड हो सकता है, पर आप बहुत जल्दी उससे रिकवर हो जाओगे। क्या वैक्सीन लेने के बाद अगर टेस्ट कराया जाए तो मैं पॉजिटिव आऊंगा? ये बहुत बड़ी भ्रांति है। बहुत से लोगों को लगता है कि मैंने वैक्सीन ली है तो वायरस अंदर चला गया है। तो याद रखिए कि वायरस डेड फॉर्म में अंदर गया है, या फिर एक उसका जीन आपके उसका जो कॉज क्रिएट कर रहा है, जो बीमारी क्रिएट कर रहा है, उस पार्ट को हटा के आपके अंदर वायरस को डाला गया है केवल एंटीबॉडी जनरेट करने के लिए। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वैक्सीन लगवाने के बाद अगर आप पॉजिटिव आ रहे हो इसका मतलब आप पॉजिटिव हुए हो, ना कि वो वैक्सीन से पॉजिटिव हुए हो। वैक्सीन लेना चाहिए यानी बिल्कुल लेना चाहिए। अगर हमें हर्ड इम्यूनिटी जनरेट करनी है तो वैक्सीन लेना ही पड़ेगी। कौन सी वैक्सीन ज्यादा बेहतर है? सारी वैक्सीन अच्छी है। जो वैक्सीन आपको मिल रही है, जो आपके सेंटर पे उपलब्ध है, वो क्या वैक्सीन फ्री में लग रहा है? हाँ, बहुत सारे प्रदेशों में फ्री में लग रहा है। बहुत से लोगों ने इसको 18+ के लोगों के लिए भी फ्री कर दिया है। बहुत से प्रदेशों में, कुछ प्रदेशों में आपको इसके रेट देने हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलग अलग रेट है। लगभग 700-750 रुपए में आपको एक डोज किसी भी वैक्सीन का इसके अंदर ही लग जाएगा। अलग अलग रेट है, वो आप पता कर सकते हैं। क्या कोरोना हो गया तो भी वैक्सीन लेनी है? बिल्कुल लेनी है। अगर आपको कोरोना हो गया है तो भी आपको वैक्सीन ले लेना है। ऐसा नहीं है कि आपको कोरोना हो गया तो आपको वैक्सीन नहीं लेनी है। एंटीबॉडी बनना कब शुरू होगी? जैसा मैंने बताया, सेकेंड डोज लेने के 14 दिन बाद आपका इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा और एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाएगी। क्या वैक्सीन के बाद भी मास्क और दूरी का पालन करना ही होगा? बिल्कुल करना होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना हो सकता है। तो कोरोना से बचने के जो प्रोटोकॉल हमें तब तक फॉलो करने हैं जब तक कि हर्ड इम्यूनिटी जनरेट ना हो जाती। और एक नहीं 2 मास्क का उपयोग करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। यही सबसे बड़ी वैक्सीन है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो आगे फॉरवर्ड करिए। थैंक यू।